सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा, पृथ्वी से अग्नि तक, छठा पाठ। तो यह पाठ हमने आधा इस पाठ का अध्ययन किया हुआ है। तो यह जो पाठ है APJ अब्दुल कलाम जी कुछ आत्मकथात्मक अंश यानी उनके जीवन के कुछ अंश यानी थोड़ी थोड़ी बातें वह यहाँ पर बता रहे हैं। तो अब देखो, पहला जो उपग्रह पृथ्वी यह मिसाइल छोड़ा गया है और दूसरा अग्नि यह मिसाइल छोड़ने वाले हैं। तो वह जो अग्नि मिसाइल छोड़ते समय जो वैज्ञानिक है तो उनके सामने किस तरह से कठिनाइयाँ आई हुई है और APJ अब्दुल कलाम उन्हें किस तरह से मोटिवेट करते हैं। तो यह हमने देखा है। अब देखो, APJ अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि हमारा देह जितना बड़ा होगा, जो भी हम काम करने के लिए लेते हैं, जितना अधिक, यदि आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो आपको मेहनत भी पढ़ाई भी वैसे ही करनी पड़ती है, या आपको वैज्ञानिक बनना है तो आपको पढ़ाई भी क्या करनी होगी, उसी तरह करनी होगी। यानी जितना बड़ा ध्येय आपका होगा उतनी अधिक मात्रा में आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो हम यह जो काम कर रहे हैं मिसाइल पर, तो यह बहुत अधिक बड़ा काम है। तो चुनौतियाँ भी उसी तरह हमारे सामने आने वाली है और हमारे जो देश की जनता है तो हमारी तरफ आशा से देखती है और उन्हें लगता है हमें सफलता मिलेगी। तो हमें सफलता के ही अधिकारी रहना चाहिए और सफलता ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यह वह अपने जो वैज्ञानिक उनके सामने हैं तो उनके साथ बातचीत करते समय कहते हैं भाषण में, और तब वह वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम से कहने लगते हैं कि हम आपसे वादा करते हैं कि 1 महीने में हम अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के लिए यहाँ पर फिर से तैयार मिलेंगे। यहाँ तक हमने पाठ देखा है। अब आगे देखो, यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिनों में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अब देखो, 10 दिन लगातार यह वैज्ञानिक उस मिसाइल पर काम करते हैं, मगर अब मौसम भी, जब कोई मिसाइल छोड़ना होता है आकाश में तो मौसम भी कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। मगर अब मौसम यह विपरीत था और सारे चक्रवात यानी हम देखते हैं कि जो बवंडर होता है, झंझावात होता है, तो वह आता हुआ दिखाई देता है और मौसम के आंकड़े अलग अलग आने लगते हैं। तो यह समस्या अब उनके सामने आ जाती है। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारे से टकरा कर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमाग में सबसे ऊपर था। लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? अब देखो, यह जो अग्नि मिसाइल छोड़ना है तो उसकी डेट, तारीख तय होती है। तो तारीख कौन सी तय होती है? 22 मई 1989 यह दिन निर्धारित किया जाता है और यह पूर्णिमा की रात है। और हम देखते हैं जो सागर होता है तो इसमें जो लहरें होती है तो वह बहुत अधिक मात्रा में पूर्णिमा होने के कारण तेज़ी से आते हुए दिखाई देती है।
और यह जो लहरें हैं तो एक दूसरे से टकराने के कारण शोर एक तरह से मच जाता है। तो यह अब ऐसी यह लहरों की आवाज़ बहुत अधिक मात्रा में आती है और उस समय यह अग्नि का प्रक्षेपण कल सफल होगा कि नहीं, यह सारे वैज्ञानिकों के सामने प्रश्न है। मगर उस दिन कोई भी सोता नहीं है, क्योंकि वह प्रक्षेपण जब होगा तो वह दृश्य सभी को देखना है। और वहाँ पर उस समय जो रक्षा मंत्री है तो वह भी आ जाते हैं और कलाम जी भी वहाँ पर मौजूद है। मगर सब वैज्ञानिक कैसे है, खामोश है, सभी वैज्ञानिक साइलेंट है। तो उनकी चुप्पी तोड़ने के लिए जो रक्षा मंत्री है तो वह कलाम जी से कहने लगते हैं कि यह कामयाबी जो अग्नि मिसाइल है तो यह कामयाब होने के बाद जश्न मनाने के लिए तुम मुझसे क्या उपहार चाहोगे, इस तरह से वह कहने लगते हैं। अब आगे देखो, यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी। और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है। मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला से की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों के मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। तो जब APJ अब्दुल कलाम जी से रक्षा मंत्री कहते हैं कि यह कामयाब होने के बाद तुम मुझसे क्या उपहार चाहोगे, तो APJ अब्दुल कलाम को कुछ सोचता नहीं है। वह सोचते कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे क्या चाहिए, कौन से चीज़ से मुझे अधिक मात्रा में खुशी मिल सकती है। और फिर इसका जवाब वह क्या देते हैं कि RCI में लगाने के लिए मुझे 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है। यह पौधे मैं वहाँ पर लगाऊंगा। और फिर दूसरे दिन अग्नि मिसाइल यह प्रज्वलित हो उठता है, यानी पृथ्वी से यह अपने देश से छोड़ा जाता है मिसाइल अंतरिक्ष में। और यह जो मिसाइल अब छोड़ा गया है तो यह स्वप्न की तरह उन्हें लगता है, क्योंकि इस मिसाइल पर 5 सालों से बहुत कड़ी मेहनत सारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। और एक बार वह मिसाइल जो अग्नि मिसाइल है तो वह लॉन्च हो जाता है। और फिर 5 हफ्ते यानी 5 वीक तक, वीक यानी क्या, 7 दिन का एक हफ्ता होता है। तो ऐसे 5 हफ्ते उस मिसाइल में क्या होती है, गड़बड़ी दिखाई देती है। उसकी श्रृंखला म्हणजे सिलसिला, एक तरह से सीरीज या चेन, मगर उससे भी गुजर कर फिर अंत में सबको क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो यह APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो मेरे महानतम क्षण जो होते हैं, तो ऐसे क्षणों में यह अंतरिक्षयान जो अग्नि छोड़ा गया था तो वह भी एक शानदार क्षण था। और इतने साल जो उन्होंने मेहनत की, 5 साल तक बिना थके भी एक दिन रात एक करके परिश्रम किया, तो उसका नतीजा क्या हुआ, उस मेहनत का फल उन्हें बहुत ही अच्छा मिला है। इस तरह से APJ अब्दुल कलाम जी कहने लगते हैं। अब देखो इसके शब्दार्थ। युगांतकारी यानी युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी, चुनिंदा यानी चुना हुआ, अभूतपूर्व यानी अनोखा, गतिविधियाँ यानी कृतियाँ, सदमा यानी दुखद घटना का आघात, झकझोरना यानी झंझोड़ना,
चक्रवात यानी बवंडर, अंतराल यानी बीच का समय, नतीजा यानी परिणाम, दाव पर लगना यानी मुहावरा जो है तो कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। तो यहाँ पर यह पाठ पूर्ण होता है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको पूर्ण करने हैं। धन्यवाद छात्रों।